हेलो एवरीवन। बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है म्यांमार में। म्यांमार की सेना ने अपना कंट्रोल कर लिया है देश पे और वहाँ के सबसे बड़े लीडर आंग सांग सू की और उनके साथ कई सारे नेता को अरेस्ट कर लिया गया है। पूरे दुनिया का इस पे क्या रिएक्शन आ रहा है इस पे बात करूंगा और उसके साथ यह भी जानेंगे क्यों म्यांमार में ऐसे हुआ और उसके साथ इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, कई सारे बड़े बड़े रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस पेंडेमिक के दौरान डेमोक्रेसी कमजोर हुई है और कई सारे देश में कोरोना के आड़ में डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की गई, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, नेपाल हो, लैटिन अमेरिकन कंट्री हो, आसियान कंट्री हो या फिर भारत भी। और ये कहीं से भी अच्छा नहीं है दुनिया के शांति के लिए। कई सारे नेता को अरेस्ट के बाद वहां के मिलिट्री टीवी ने कंफर्म किया कि देश में 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर दिया है। देखो, वहां के सेना और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच तनाव शुरू से था। उसका वजह यह है कि 2011 तक म्यांमार में मिलिट्री रूल ही था। उसके बाद ही वहां डेमोक्रेटिक रिफॉर्म चालू हुआ। पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। सोमवार के सुबह सेना ने कहा कि वह कमांडर इन चीफ मिंग आंग को देश की सत्ता सौंप रहा है और सेना जितने मेन शहर हैं वहां के सड़कों पर खड़ी है आके। हाल में ही नवंबर में वहां चुनाव हुआ था जिसमें वहां की पार्टी एनएलडी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 83% सीटों पर जीत हासिल किया था। यह 2011 में सैन्य शासन की समाप्ति के बाद दूसरा चुनाव था। इस चुनाव को लेके पूरे म्यांमार में चर्चा थी कि लोग कितना खुश हैं नए डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे। इस पर जनता ने मोहर लगा दिया फिर से इतना सीट जीतवा के कि म्यांमार के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, ना कि मिलिट्री रूल। आप खुद सोचो, जो सेना सालों से वहां पे सत्ता चला रही थी, मजे लूट रही थी सत्ता के आड़ में, इस वजह से उन लोगों के हाथों से पावर जाते देख क्या उनको सुकून मिलेगा? हुआ यही, सेना ने कहा कि चुनाव में धांधली हुआ है और इसको लेके वह सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया, लेकिन चुनाव आयोग ने सेना के आरोपों को खारिज किया। जब सेना के पास कोई रास्ता ना दिखा तो वो धमकी देने लगा कि चुनाव में जो धोखाधड़ी हुआ है उसको लेके हम कार्रवाई करेंगे। तब से यह आशंका बढ़ गया था कि म्यांमार में तख्ता पलट हो सकता है। ऑब्वियसली अगर डेमोक्रेसी को इस तरह से कुचला जाएगा तो दुनिया के बड़े डेमोक्रेटिक देश इस पे बोलेंगे ही। अमेरिका ने इस घटना पे विरोध जारी किया और कहा वह कोई ऐसे कदम का विरोध करता है जो म्यांमार की डेमोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सभी सरकारी अधिकारियों और सिविल सोसाइटी लीडर्स को तुरंत रिहा करने को कहा और कहा अमेरिका लोकतंत्र, स्वतंत्रता, शांति और विकास के लिए म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर ने सभी नेताओं को रिलीज करने को कहा और कहा चर्चा के जरिए डिस्प्यूट्स को सुलझाए, ना कि मिलिट्री रूल लगा के। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच के जॉन सिफ्टन ने कहा कि रियलिटी यही है कि भले ही कुछ सालों से म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन सेना ने कभी उसे अपने से ऊपर नहीं उठने दिया। उन्होंने कहा वो बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि एक ऐसा देश जहां लाखों लोग भूखे सोने को मजबूर है, आज वह देश हथियारों की बेड़ी में जकड़ा हुआ तड़प रहा है। ग्राउंड पे सिचुएशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो वहां मेजर सिटी में इंटरनेट और कुछ जगह फोन सर्विस बंद कर दिया गया है। इसको लेके वहां के स्टेट ब्रॉडकास्टर MRTV ने कहा कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ऐसा हुआ। वहीं शहरों से दूर लोग नॉर्मली तरीके से सुबह का शुरुआत किए। लोग इस पे बात तो कर रहे हैं लेकिन पैनिक नहीं है इतना भी। अब म्यांमार के सबसे बड़े लीडर आंग सांग सू की के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने सालों के स्ट्रगल से वहां डेमोक्रेसी लाया। वह म्यांमार के इंडिपेंडेंस के हीरो जनरल आंग की बेटी है। 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने से ठीक पहले जब वो 2 साल की थी तो उनके पिता का हत्या कर दिया गया था। 1991 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। उस समय भी वो हाउस अरेस्ट में थी। उन्हें 15 साल तक डिटेन करके रखा गया था, 1989 से 2010 तक। नवंबर 2015 में उनकी पार्टी एनएलडी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल किया, जो कि 25 साल बाद म्यांमार में पहला ओपनली कंटेस्टेड इलेक्शन था। वो जीतने के बाद भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाई क्योंकि म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता किसी फॉरेन नेशनल के बच्चे को प्रेसिडेंट बनने का। उन पे यह बड़ा आरोप भी लगता है कि वो रोहिंग्या मुस्लिम को लेके सेना द्वारा किया गया अत्याचार पे कुछ नहीं बोली, जिसके वजह से लाखों रोहिंग्या को म्यांमार छोड़कर भागना पड़ा।
देखो, भारत यही चाहेगा कि म्यांमार में डेमोक्रेसी बने रहे, क्योंकि भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है दुनिया का और यही भारत के हित में भी है। आने वाले समय में क्या होगा उस पर पता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।